हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल आपकी लास्ट क्लास पढ़ी थी ऑनलाइन और वो फर्स्ट लेक्चर था। हमने अब आपका ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है। अभी मैं शाम को फ्री हुआ हूँ ऑफलाइन क्लासेस से, 4-5 मिनट रेस्ट की है, तो उसके बाद आपका ऑनलाइन क्लास के लिए भी शुरू कर दी है हमने क्लास, ठीक है। क्योंकि 2 बजे से लगातार क्लास होती है और शाम को हम फ्री होते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए ऑनलाइन कोर्स के लिए, ठीक है। अभी ऑनलाइन कोर्स का कल हमने पहला क्लास पढ़ी थी। आपने अच्छे से जब भी क्लास पढ़नी है नोटबुक अपनी साथ रखनी है, अच्छे से पढ़ना है। आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज बता दी जाएगी। लास्ट हमने स्टार्ट किया था आपका यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स का। हमने पहले डेफिनेशन की थी किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना हुआ है 2 वर्ड का, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है क्या? रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी किसको? चार्ज को। और चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में। उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या भाई? फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करेगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आप पढ़ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिस्टोरिकल रिव्यू। नोटबुक अपने सामने रखिए, सारी चीजें बता रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिस्टोरिकल रिव्यू जो साइंस थी, जो जब भी मैं आपको पिछला वाला रिवाइज करवाऊंगा वो सारा इंग्लिश में बताऊंगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आज का टॉपिक सारा हिंदी इंग्लिश हर तरह की लैंग्वेज यूज करके आपको समझाया जाएगा अच्छे से, कि भाई आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जो साइंस थी, द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैज इट्स ओरिजिन डेटेड बैक अबाउट 2500 ईयर्स। फॉर ए लॉन्ग टाइम फिनोमेना रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड। With the development of science, various arguments put forward to explain it. Clear? और नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स आए। अब पहली बात किसकी आई वो ध्यान देना है। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना अच्छे से, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है क्रेडिटेड। क्रेडिटेड समझते हैं भाई? आजकल आपका फोन नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, क्रेडिटेड होना है। जैसे ही क्रेडिट आपके अकाउंट में आना, डेबिट होता है अकाउंट से कट होना, क्रेडिटेड मतलब कि किसके खाते में आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिटेड टू ग्रीक फिलोसोफर। फिलोसोफर समझते हैं भाई? कहते हैं ना ऐसे हवा में छोड़ता है, फिलोसफी मारता है, ठीक है। लेकिन इस बंदे की फिलोसफी सेट बैठ गई और इसके खाते में वो बात चली गई, ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिटेड टू, किसके खाते में गई? ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था क्या? थेल्स मिल्टस। क्या भाई? थेल्स मिल्टस। कब? ब्रैकेट में लिखना है आपने 640 BC टू 540 BC, ठीक है। ये तब की बात है, बीसी होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। कौन भाई? थेल्स मिल्टस के खाते में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की फिलोसोफर था। ऐसे बातें छोड़ता, फिलोसफी मारता, लेकिन भाई इसकी फिलोसफी सेट बैठ गई और तभी आज की डेट में हम उसकी बात को पढ़ रहे हैं। तभी लोगों ने उसका नाम याद रखा हुआ है, क्या? थेल्स मिल्टस। कब? 640 टू 540 BC। Who observed that, क्या ऑब्जर्व किया था? ऑब्जर्वेशन क्या की थी? ऑब्जर्व दैट एम्बर, ठीक है भाई। Who observed that, ठीक है। जब आपने इंग्लिश में लिखना है वो सारी बातें मैं आराम से आपको लिखूंगा, पहले समझना है। Who observed that if एम्बर, डैल बनानी है ऐसे, एम्बर वर्ड लिखा और उसके ऊपर 2 इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं, इसको बोलते हैं डैल बनाना, ठीक है। डैल बनानी है एम्बर की। अब देखो एम्बर आया तो एम्बर है क्या, ठीक है। देखिए चीड़ का पेड़ देखा है, या कोई भी पेड़ अगर हम उसको कट करें उसमें से रस निकलता है, सैप। लेकिन जब चीड़ का पेड़ देखना हम काटते हैं तो उसमें से उसी टाइम व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, और आप उसे हाथों में तो गम की तरह है, और हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं जी रीजन, ठीक है, जिगन, ठीक है। और पहले जमाने में चीड़ों से, वो पाइन ट्री से वो रस निकाला जाता, सैप, और फैक्ट्रीज में भेजा जाता था, फिर आपकी लुक बनती थी तारकोल। लेकिन आजकल केमिकल्स की बन रही है तो आजकल पेड़ों को वैसे बचाया जा रहा है, वो प्रोसेस नहीं यूज होता है। तो एम्बर क्या है? जो चीड़ के पेड़ से रस निकले
और वो कुछ समय के बाद देखना 1-2 महीने के बाद क्या होता है, सख्त। वो जो सख्त हो जाता है उस मटेरियल को बोलते हैं क्या, एम्बर। तो एम्बर क्या हुआ, हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री आर येलो, पीले कलर का, या एक और चीज, आर येलो resinous substance found on the shore of Baltic Sea। क्लियर भाई, हार्डन, जो चीड़ के पेड़ से रस निकले जब वो सख्त हो जाए उसको बोलते हैं क्या, एम्बर। हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री आर, पीले कलर का एक राइजनस, रीजन की तरह एक सब्सटेंस कहां मिला, फाउंड ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी यूरोप में, इसके इर्द गिर्द 7 कंट्रीज हैं, आप गूगल में सर्च में मार सकते हैं। हमें इतनी नहीं टेंशन, हमें किस चीज पे ध्यान देना ज्यादा, जो पीले कलर का सब्सटेंस वहां मिला था उसको भी क्या बोलते थे, एम्बर। और हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री, उसको भी क्या बोलते हैं, एम्बर। और थेल्स मिल्टन ने क्या ऑब्जर्व किया, जब इस एम्बर को रब किया किसके साथ, सिल्क और फ्लैनल के साथ, सिल्क और फ्लैनल के साथ, तो इस एम्बर ने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्राज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। स्ट्राज समझते हैं भाई, घास के छोटे छोटे पार्टिकल्स। इस समय देखो कनक निकाल रहे हैं ना, तो वो कनक जैसे ही काटते हैं उसको थ्रेशर में डालते हैं, वो निकलता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्राज। अपनी समझ के लिए घास के छोटे छोटे पार्टिकल, यार बचपन में क्या करते थे आप, स्केल को रब करते थे, फिर ऐसे जमीन पर रखते थे, घास के छोटे छोटे पार्टिकल स्केल के साथ क्या होते थे, अट्रैक्ट। ये चीजें भी आगे एडवांस में बताई जाएंगी जब आप आगे चलेंगे। तो वो घास के छोटे छोटे पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट करना शुरू हो गया, एम्बर। लेकिन जो थेल्स मिल्टर साहब थे वो ये नहीं बता पाए ये घास के छोटे छोटे पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि थेल्स मिल्टर साहब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर। अब जो मैंने बात बताई, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया टू किसको भाई, ग्रीक फिलोसोफर जिसका नाम था क्या, थेल्स मिल्टस। कब, 640 बीसी टू 540 बीसी। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया एम्बर को। एम्बर है क्या, वो आपने ब्रैकेट में लिखना है, हार्डन सैप ऑफ ए काइंड ऑफ पाइन ट्री आर येलो रेजिनस सब्सटेंस फाउंड ऑन द शोर ऑफ बाल्टिक सी। रब्ड विथ, उसको रब्ड किया किसके साथ, सिल्क या फ्लैनल के साथ। तो उसने क्या किया, घास के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन थेल्स मिल्टर साहब ये नहीं बता पाए कि वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो आपको अच्छे समझा दिया, अब आराम से लिखना है नंबर 1 पॉइंट, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से लिखना है, सारी चीजें आपके माइंड में है, बस लिखना और माइंड में उतार डालना है, ठीक है। कॉपी पर भी लिखा जाएगा और माइंड पर भी लिखा जाएगा। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिटेड टू ग्रीक फिलोसोफर, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्रेडिटेड टू ग्रीक फिलोसोफर थेल्स मिल्टस, ब्रैकेट में लिखना है 640 BC to 540 BC, who observed that if amber, डाल बनानी है, who observed that if amber, डाल बनानी है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, harden sap of a kind of pine tree or yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea. Harden sap of a kind of pine tree or yellow resinous substance found on the shore of Baltic Sea, rubbed R-U-B-B-D, rubbed with silk or flannel, full stop. Rubbed with silk or flannel, full stop. It acquire the property of, it मतलब कौन, amber. It acquired the property of attracting straws towards itself. उसने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। It acquired the property of attracting straws towards itself. No, नहीं, no explanation to this phenomena, no explanation to this phenomena could be given at that stage. No explanation to this phenomena could be given at that stage. No explanation to this phenomena could be given at
दैट स्टेज कि भाई ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, इसके बारे में थेल्स मिल्टर साहब नहीं बता पाए। क्लियर, ये था पहला पॉइंट। अब ये नहीं बता पाए तो कोई और आएगा, वो बताएगा क्या हो रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो इधर ये पहला पॉइंट हो गया। फिर नंबर 2 पॉइंट, इसके बाद कौन सा आया? पहले चाचा कौन सा था? थेल्स मिल्टस। अब दूसरा चाचा कौन सा आया? नंबर 2, अबाउट। भाई वो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहा है, थेल्स मिल्टस साहब ने बता दिया। उसके बाद कितना? अबाउट 2000 ईयर्स आफ्टर, अबाउट 2000 ईयर्स आफ्टर। ये कौन था भाई? नया बंदा कौन आया? दिस इज एन इंग्लिश फिजिस्ट। ठीक है, इंग्लिश वो अंग्रेज था, इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, इंग्लिश फिजिस्ट था, जिसका नाम था क्या? विलियम और क्या? गिलबर्ट। जिसका नाम था क्या? विलियम गिलबर्ट। भाई थेल्स मिल्टर साहब ने देखा कि एम्बर को जब रब किया गया सिल्क और फ्लैनर के साथ, तो वो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन उसके कितने साल बाद? 2000 साल बाद इंग्लिश फिजिस्ट था क्या? विलियम गिलबर्ट। इन्होंने ऑब्जर्व किया, विलियम गिलबर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने कहा एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, अगर हम उनको रब करेंगे तो वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे। कौन सी वाली? अट्रैक्शन वाली। ठीक है, एम्बर के अलावा भी, किसने कहा? थेल्स मिल्टर साहब ने कहा कि एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं कि वो जब उनको रब किया जाएगा तो वो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करना शुरू कर देंगे? अट्रैक्ट। अब ये और बहुत कौन सारे एम्बर के अलावा कौन सारे सब्सटेंस हैं, ये आगे डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। एक टेबल आएगा, उसमें सारा लिखा जाएगा कौन कौन से सब्सटेंस। तो एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं which acquired this property when rubbed। और विलियम गिलबर्ट साहब ने इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। क्या रखा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। ही नेम्ड दिस प्रॉपर्टी एज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। देखो अट्रैक्शन तो पहले हो रही थी थेल्स मिल्टर साहब के टाइम, क्यों हो रही थी उसके बारे में नहीं बता पाए। तो विलियम गिलबर्ट ने कहा एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेंगे अगर हम उनको क्या करेंगे? रब करेंगे किसी के साथ। ठीक है, और इन्होंने इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। क्या रखा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ऑलरेडी था, इलेक्ट्रिक ही क्यों दिया गया इस कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम? जो वर्ड है क्या, इसकी भी डाल बनानी है, जो वर्ड है क्या? इलेक्ट्रिक, एस्क्राइब्ड, ASCRIBD, ascribed to this characteristics। क्यों दिया गया? बिकॉज जो एम्बर है उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्पेलिंग कौन था? कौन सा स्पेलिंग? ELEKTRON। इलेक्ट्रॉन इन क्या भाई? ग्रीक। क्लियर। विलियम गिलबर्ट साहब ने उस अट्रैक्शन का नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। और क्यों? क्योंकि जो वर्ड है इलेक्ट्रिक, क्यों दिया गया उसको? क्योंकि एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक। क्लियर। फिर से एक बार बता रहा हूं, थेल्स मिल्टर साहब के बाद 2000 साल के बाद इंग्लिश फिजिस्ट था विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कहा एम्बर के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं, अगर उनको रब किया जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। और इन्होंने इस प्रॉपर्टी का क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रिक ही क्यों दिया गया वर्ड? क्योंकि एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक। लिखिए नंबर 2 पॉइंट, अबाउट 2000 ईयर्स आफ्टर, अबाउट 2000 ईयर्स आफ्टर, दिस इज एन इंग्लिश फिजिस्ट, this is an English physicist, William Gilbert, who observed that there were number of other substance apart. There were number of other substance apart from amber, which
acquired this property, which acquired this property when rubbed, which acquired this property when rubbed. He full stop के बाद he named this property, he कौन मतलब विलियम गिलबर्ट, he named this property as electric attraction, he named this property as electric attraction, full stop. The word electric ascribed to this characteristics because क्यों, because amber is known as electron in Greek. मजे से लिखना है, आप लिखेंगे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा. The word electric ascribed to this characteristics because amber was known as electron in Greek. Okay, ये था नंबर 2. पहले कौन आए? थेल्सफिल्ड साहब. फिर कौन आए? विलियम गिलबर्ट. विलियम गिलबर्ट ने क्या बता दी? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. क्या बता दी? इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. क्लियर? और नंबर 3, इन 1671 ओटो वॉन ग्यूरिक, GUERICKE, ओटो वॉन ग्यूरिक. नेक्स्ट, पहले आया थेल्सफिल्ड साहब, दूसरे आया विलियम गिलबर्ट साहब, और तीसरे आया ओटो वॉन ग्यूरिक. और इन्होंने डिस्कवर किया क्या? इलेक्ट्रिक रिपल्शन. कैसे? देखो, एम्बर था पहले ठीक ठाक था, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एम्बर को रब किया किसके साथ? सिल्क पीस के साथ, तो इसने क्या करना शुरू किया? गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना. देखो, पहले ठीक ठाक था, नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही गैस के पार्टिकल को शुरू करना, इसका मतलब इसको कोई प्रॉब्लम हो गई. प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? एबनॉर्मल. पहले नॉर्मल बंदा था, अब नॉर्मल नहीं रहा, क्या हो गया? एबनॉर्मल हो गया. और जैसे ही इसके पास हम फीदर को लेके गए, फीदर समझते हैं भाई, पंख, ठीक है, जैसे ही पास लेके गए और दूर लेके गए, जैसे ही पास लेके गए ना, तो जो फीदर है पास जाने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब फील महसूस हो रहा था कि पास जाने में कोई चीज इसको क्या करी है? रिपेल. तो इसके बेसिस पर ओटो वॉन ग्यूरिक ने डिस्कवर किया क्या? एक इलेक्ट्रिक रिपल्शन. क्या? इन 1671 ओटो वॉन ग्यूरिक डिस्कवर इलेक्ट्रिक रिपल्शन. In 1671, Otto von Guericke discovered electric repulsion when he found that some feathers moved away from a charged body. ये मैं बताऊंगा, अभी भी एक्सप्लेन करूंगा आगे, टेंशन लेना. Some feathers moved away from a पास नहीं, moved away from a charged body if allowed to touch ORR separate. If allowed to touch ORR सेपरेट. इधर सुनिए ध्यान से, जैसे एम्बर को रब किया गया था, उसके साथ क्या हो चुका था? वो क्या चुका था? एबनॉर्मल. या दूसरे शब्दों में दिखें तो क्या हो चुका था? वो चार्ज्ड. कहने का मतलब उसके ऊपर क्या आ चुका था? चार्ज. या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो चुका था? वो क्या हो चुका था? इलेक्ट्रीफाइड. ठीक है, जो ये सब्सटेंस था टेंड्स टू शो कौन सा बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर. कौन सा बिहेवियर? एबनॉर्मल बिहेवियर. इसके पीछे कारण क्या था? ये क्या हो चुका था? चार्ज्ड हो चुका था, या इसके ऊपर क्या आ चुका था? चार्ज. तभी ये गैस के छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट. तभी क्या कर रहा था? अट्रैक्ट. तो यहां जब हम इसका फीदर लेके गए, तो जैसे उसके पास लेके गए, यहां सेपरेट किया, तो वो उसको क्या कर रहा था? अवे, दूर धकेल रहा था. उसके बेसिस पर ओटो वॉन ग्यूरिक ने डिस्कवर किया क्या? इलेक्ट्रिक रिपल्शन. ठीक है, उसके बाद सुनिए, जो ये सब्सटेंस है ये क्या शो कर रहा है? एबनॉर्मल बिहेवियर. इसके पीछे कारण क्या है? इसके ऊपर क्या आ चुका है? चार्ज आ चुका है. यहां ये क्या हो चुका है? इलेक्ट्रीफाइड. क्या हो चुका है? इलेक्ट्रीफाइड. और जो चार्ज है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता. चार्ज की ना शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम है. चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज का ना शेप है, ना साइज है, ना वॉल्यूम है. तो चार्ज है क्या? चार्ज है क्या? इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, बाद में बता देता हूं. इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर. विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर. चार्ज है क्या? प्रॉपर्टी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर.
देखिए फोर्स क्या होता है, पुश और क्या, पुल। पुश होता है धक्का देना, पुल होता है खींचना। पुश धक्का देना, रिपेल, पुल होता है खींचना, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर, और मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड वॉल्यूम। कोई चीज जगह ऑक्यूपाई, हर एक चीज क्या है, मैटर है। ठीक है, क्लियर। तो भाई क्या ऑटोबान गिरू तक वो थर्ड पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए दीज सब्सटेंस, जैसे एम्बर की बात करें और भी बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, दीज सब्सटेंस टेंड्स टू शो, these substance tends to show abnormal behavior, these substance tends to show abnormal behavior due to the reason that, due to the reason, कारण, due to the reason that they have developed, due to the reason that they have developed some charge upon themselves, they have developed some charge upon themselves, or in other words they have been electrified, they have developed some charge upon themselves, or in other words they have been electrified, full stop। इसी के साथ a charge cannot be termed as, a charge cannot be termed as something physical, a charge cannot be termed as something physical, that is, ऐसे लिखना है, a charge cannot be termed as something physical, लिखिए that is something having shape, that is something having shape, comma size and volume etc, that is something having shape, comma size and volume etc। क्लियर। छोटी सी डेफिनेशन हेडिंग डालिए, क्या, चार्ज। तो क्या है, हेडिंग डालिए चार्ज, एक लाइन छोड़ के, क्या है चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी, चार्ज इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच इज responsible for, which is responsible for electric force in matter, which is responsible for electric force in matter। force आप समझ गए, पुश और पुल, अट्रैक्शन और रिपल्शन उसी में है। it is defined as the property which is responsible for electric force in matter। क्लियर। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको लग रहा होगा यार क्या मुश्किल है, ये क्या थ्योरी है, लेकिन ध्यान रखना इधर से ही आपको पता चलेगा। लेकिन आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, सीधे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बता रहा होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आए, इधर से आपको बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा। कल हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। आज के लिए हम इतना रखेंगे, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में। ओके, बाय।